नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट चल रही थी उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर वीएस प्रोडक्ट। मतलब अपन बात करते हैं कि फैक्टर क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिएगा, फैक्टर किसको बोलेंगे अपन इकोनॉमिक्स में या जो फार्म मैनेजमेंट है उसमें फैक्टर अपन बोलते हैं जो अपन खेत में इनपुट यूज में लेते हैं। जो अपन अपने खेत में इनपुट यूज में लेते हैं वो फैक्टर हो जाएगा। और जो अपने को आउटपुट मिलता है, जो अपने को आउटपुट मिलता है उसको प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन याद रखो। सबसे पहले फैक्टर किसको बोलेंगे? जो भी इनपुट, इनपुट का मतलब आप संसाधन भी ले सकते हो, संसाधन या साधन। जो भी आप संसाधन जैसे मजदूर हो गए, बीज हो गया, खाद हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे इनपुट हो जाएंगे। और अपने को इसके बदले जो आउटपुट मिलता है, जैसे गेहूं की उपज है, धान की उपज है, उसको अपन क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बोल देंगे। अब इनमें क्या होता है बेटा? आपस में रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। कि सर कैसे रिलेशन होता है? जैसे कि मैं बात करूं, बीज क्या है? अरे बेटा, बीज क्या है? सीड क्या है? कि सर सीड है इनपुट। क्या है? सीड है इनपुट है। अब अगर अपन इसको सीड को या इनपुट को अपन यूज लेंगे, अगर अपन अच्छा बीज यूज में लेते हैं, एक गुड क्वालिटी का सीड अपन यूज में लेते हैं, तो इससे जो आउटपुट प्राप्त होगा, इससे जो आउटपुट प्राप्त होगा, बोले तो जो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होगा वो अच्छा प्राप्त होगा। मतलब दोनों में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके इनपुट और आउटपुट में रिलेशन होता है, उसको फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में फैक्टर किसको बोलते हैं? जो अपन खेती में जो साधन यूज में लेते हैं, जो इनपुट्स यूज में लेते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? उनको फैक्टर कहते हैं। और इससे जो अपने को रिटर्न मिलता है, जो अपने को उत्पाद मिलता है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जो आउटपुट मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। देख सकते हो, इसको हैंड रिटन नोट्स में भी लिखा हुआ है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है अर्थशास्त्र में उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर है? मैंने कह दिया था कि जो आउटपुट के रूप में, जो उत्पादन के रूप में अपने को मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और बोले तो आउटपुट है। इसके बाद में आता है जिन साधनों के द्वारा, मैंने कहा था साधन बोले तो इनपुट है, जिन साधनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है उन्हें इनपुट या क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनपुट या फैक्टर कहा जाता है। और इन दोनों के आपस में रिलेशन को क्या कहते हैं? फैक्टर इनपुट रिलेशनशिप कहते हैं। क्या होता है? फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप कहेंगे। क्या कहेंगे? इनके मध्य जो भौतिक संबंध होता है उसको फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है। कारक व उत्पाद, मतलब फैक्टर और प्रोडक्ट के मध्य जो रिलेशनशिप होता है, जो भौतिक संबंध होता है, उसको क्या कहते हैं? फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया फैक्टर और प्रोडक्ट के बारे में। और इनके मध्य जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? वो मैथमेटिकल होता है। फैक्टर प्रोडक्ट एक गणितीय संबंध होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कितने कारक का प्रयोग करने पर कितनी उपज प्राप्त होती है। कितने फैक्टर अपन यूज में ले, कितने फैक्टर अपन यूज में ले जिससे अपने को उपज प्राप्त हो, जिससे अपने को उपज प्राप्त हो, और वो भी बेटर अपने को उपज प्राप्त हो। ये अपने को संबंध बताता है। भाई साहब, आप मजदूर 5 यूज में ले रहे हो, ठीक है, अपन मेनली क्या पढ़ रहे हैं कि सर अपन मेन तो यही फोकस कर रहे हैं कि अपन जो है कॉस्ट कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। अब कॉस्ट जो लगती है, ये कॉस्ट किससे लगती है? कि सर ये कॉस्ट लगती है इनपुट जो अपन देते हैं। इनपुट जो अपन देते हैं, इनपुट देने पर अपने को आउटपुट प्राप्त होता है।
ठीक है, मतलब बोले तो प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो यहीं पर समझ में आ गया कि अपन कॉस्ट कम करेंगे तो भाई साहब फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप अपने को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये गणितीय संबंध है और इनके द्वारा यह पता चलता है कि कितने कारक, कारक बोले तो इनपुट, इनपुट बोले तो फैक्टर, कितने कारक का अपन प्रयोग करें तब अपने को कितनी उपज मिले या कितनी यील्ड मिले या कितना अपने को प्रोडक्ट मिले, कितना अपने को प्रोडक्ट मिले, ये क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है। अब दो प्रकार के रिलेशन होते हैं बेटा, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रिलेशन होते हैं। पहला होता है फैक्टर फैक्टर, क्या होता है बेटा, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप होता है। अरे कौन सा होता है, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप होता है, जिसको कारक 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 संबंध कहा जाता है। कौन सा कहते हैं बेटा, कारक कारक या फैक्टर फैक्टर रिलेशन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, फैक्टर फैक्टर कहते हैं। जिसमें अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं, इसमें अपने को क्या करनी है, अपने को कॉस्ट तो कम करनी ही करनी है। तो कॉस्ट कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसमें दो या दो से अधिक, दो इनपुट है अपने को, ठीक है, दो इनपुट है, इन इनपुट को अपन एक्सचेंज करते हैं, इनको एक्सचेंज करते हैं, इनको परिवर्त करते हैं, इनको परिवर्त करते हैं और परिवर्त करने के बाद में, परिवर्त करने के बाद में अपने क्या बदलाव आता है, उस बदलाव को देखते हैं, उस बदलाव को देखा जाता है। दो या दो से अधिक इनपुट्स में एक साथ परिवर्तन करके देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम अपने को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। फैक्टर फैक्टर, ठीक है, कारक कारक रिलेशनशिप, ध्यान से समझ लेना बेटा। इसमें अपन कोई कॉम्बिनेशन देखेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन देखेंगे जिससे अपने को, ऐसा कॉम्बिनेशन देखेंगे जिससे अपने को क्या हो सके बेटा, जिससे अपने को उपज अधिक प्राप्त हो और लागत कम आए, जिससे अपने को लागत कम आए, उपज या बोले तो लाभ अधिक प्राप्त हो, ऐसे को अपन क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे को फैक्टर फैक्टर बोलेंगे। मतलब अपने को तो लाभ ज्यादा चाहिए, लागत कम चाहिए। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसे फैक्टर का अपने कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, उस कॉम्बिनेशन से उपज अधिक प्राप्त हो, लागत कम आए और लाभ अधिक हो, तो इसको फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे जिससे उपज बढ़ेगी, लागत घटेगी, लाभ बढ़ेगा, लागत घटेगी। तो ये अपने क्या हो जाएगा, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप हो जाएगा। अब इसमें अपन बात करते हैं, सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूट इनपुट, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं तो सही कि कौन कौन से होते हैं। सर आप तो ऐसे ही बता देते हो, सब्स्टिट्यूट, मेरे को एग्जांपल तो दो। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें प्रतिस्थापन अपन कर देते हैं। मतलब दो संसाधन एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। दो संसाधन, लिख लेना साथ के साथ में, दो संसाधन एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित, अरे क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूट इनपुट्स कहते हैं। जैसे कि अपन पहले ट्रैक्टर यूज में ले रहे थे और ट्रैक्टर की जगह अपन ने प्रतिस्थापित कर दिया, ट्रैक्टर को प्रतिस्थापित कर दिया और बैलों को अपन यूज में लेने लगे। ट्रैक्टर को प्रतिस्थापित करके बैलों को यूज करने लगे, कॉस्ट कम हो गया, बेनिफिट अपने को अधिक हुआ, तो अपन ये वाला कर लिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट इनपुट से। अब बेटा एक चीज मेरे को बताओ, इसमें कोई आउटपुट यूज में ले रहे क्या, दोनों आउटपुट है क्या कि सर नहीं है, दोनों ही इसमें क्या है बेटा, दोनों ही इसमें इनपुट है, दोनों ही अपन इनपुट यूज में ले रहे हैं, एक इनपुट की जगह दूसरा इनपुट ले लिए, तो फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप कहेंगे, इनपुट इनपुट रिलेशनशिप कहेंगे। मतलब इनको ही अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इनको ही अपन ने प्रतिस्थापित कर दिया, एक कारक के द्वारा दूसरे कारक को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इनपुट्स बोलते हैं। ये किस में आ जाएगा, इस फैक्टर फैक्टर में ही चल रहा है। अब इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कंप्लीमेंट्री। क्या आता बेटा, कंप्लीमेंट्री
इनपुट्स क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट्री इनपुट्स आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, दो संसाधन साथ में काम करे तो उत्पादन बेहतर होता है। दो संसाधन साथ में काम करें तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो बेहतर मतलब बेस्ट, बेटर रिजल्ट मिलता है। क्या होता है बेटा, मिलता है। ध्यान से समझना कि जैसे कि बीज और उर्वरक दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही क्या है रे कि सर दोनों ही इनपुट है। इधर बीज भी इनपुट है और सर उर्वरक भी इनपुट है। इधर सीड भी क्या है, इनपुट है, ये भी क्या है, इनपुट है। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। इन दोनों का अपन साथ में यूज करते हैं तो इससे लाभ अपने को क्या मिलता है, अधिक मिलता है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इनपुट्स। मतलब अगर इनको अपन आपस में सहायक बनाकर आपस में साथ में इनको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेटर रिलेशनशिप दिखाते हैं फैक्टर इनपुट्स। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है जिसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट इनपुट आते हैं। कौन से आते हैं, इंडिपेंडेंट ठीक है। इंडिपेंडेंट इनपुट का मतलब होता है एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे पहला होता है भाई साहब, पहले तो प्रोडक्ट और फैक्टर क्या होते हैं वो समझा दिया। इसके बाद में फैक्टर और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी मैंने फैक्टर के बीच में क्या होता है वो भी समझा दिया। अब इसके बाद में आता है भाई साहब प्रोडक्ट रिलेशनशिप। अरे कौन सा आता है, प्रोडक्ट रिलेशनशिप। प्रोडक्ट रिलेशनशिप, अरे कौन सा आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा। इसको समझिएगा कि इसमें जब किसान दो फसलें क्या करता है भाई साहब, साथ में उगाता है। जब किसान दो फसलें साथ में उगाता है तो अपन बात करते हैं कि फसल की जो उपज होती है, आउटपुट होता है, जो आउटपुट होता है वो आउटपुट कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभावित होता है। क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। जैसे कि अपन कोई कंपेटेटिव प्रोडक्ट साथ में उगा लिए, कंपेटेटिव उगा लिए, जैसे कि गेहूं और चना हो गया। कौन सा हो जाएगा, गेहूं और चना। एक का उत्पादन अपन बढ़ाएंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको बोलते हैं कंपेटिटिव। एक आता है कंप्लीमेंट्री, गन्ना और मूंग का जो है उसको अपन क्या बोल देंगे, कंप्लीमेंट्री बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, कंप्लीमेंट्री बोल देंगे। तो ये अपने क्या आ जाता है, प्रोडक्ट रिलेशनशिप आता है। इसमें इनपुट का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको समझा देता हूं वन बाय वन दोनों के बारे में। फैक्टर में समझना, ध्यान से सारी चीजें पढ़ लेना। सबसे पहले आता है किसी वस्तु की निश्चित मात्रा पैदा करने के लिए अस्थिर कारक बोले तो फैक्टर बोले तो इनपुट का कौन सा समुचित संयोग चुना जाए, कौन सा एक कॉम्बिनेशन चुना जाए जो कि अपने को क्या कर सके, उत्पादन लागत सबसे कम दे सके, उसमें लागत क्या लगे, कम लगे, और इसके साथ में ही प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो। अर्थात दो या दो से अधिक परिवर्तनशील कारकों की कितनी कितनी इकाइयां अपने यूज में ले, कितने कितने फैक्टर काम में ले, कौन कौन से फैक्टर काम में ले, कौन कौन से इनपुट काम में ले, ताकि अपने को लागत कम लगे और कहीं ना कहीं अपने को लाभ ज्यादा से ज्यादा। कि सर कहीं ना कहीं हम एंड पर जब भी रिजल्ट पर जाते हैं तो रिजल्ट एक ही चीज निकल कर आता है इस सब्जेक्ट का, लागत कम करनी है और प्रॉफिट बढ़ाना है। तो ये अपने फैक्टर हो जाएगा। और इसके साथ में ही और आप देख सकते हो बेटा, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। अब मैं प्रोडक्ट वाला समझा देता हूं एक बार। सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है,
फार्म पर उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न प्रकार की उपजों को आपस में निश्चित संबंध पाया जाता है। जैसे कि जॉइंट वाले में बात करें तो प्राय सभी कृषि उपज संयुक्त रूप से मुख्य उत्पाद के साथ में उप उत्पाद होता है। जैसे गेहूं के दाने के साथ में अपने को भूसा प्राप्त होता है। ठीक है, मेन एंटरप्राइज की बात करें, कुल आय का 50% होना चाहिए। पंजाब में गेहूं, राजस्थान में बाजरा आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं मेन एंटरप्राइज, अपन जैसे कि कोई उद्यम कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, डेयरी। अब अपने को जो मेन इनकम है वो तो डेयरी से प्राप्त हो रही है, तो मेन अपन क्रॉप प्रोडक्शन को नहीं बोल सकते। इसके बाद में आता है कंप्लीमेंट्री में पशुओं की संख्या हो गया, तो इससे क्या होता है, गोबर की खाद अपने को क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने क्या आ जाती है, ये अपने आ जाता है भाई साहब प्रोडक्ट रिलेशनशिप। कौन सा आ जाता है, प्रोडक्ट रिलेशनशिप। इनमें प्रोडक्ट में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है। इसके बाद में आता है प्रोडक्ट फंक्शन। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में एक बार अपन क्या कर लेते हैं बेटा, बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो कि प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो ये अपने को क्या बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि अपने जो कॉम्बिनेशन रखते हैं फैक्टर्स का और प्रोडक्शन का, फैक्टर प्रोडक्ट का जो आपस में रिलेशन होता है, वो रिलेशन अपन किस प्रकार का रखते हैं और उससे अपने को जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से मिलता है, जो आउटपुट किस प्रकार से मिलता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो अपने क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं, जो अपने क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं, उनका संयोग किस प्रकार का होता है, उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार का होता है, और इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट या परिणाम, रिजल्ट या परिणाम किस प्रकार का होता है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, उसको ही अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। किसी फार्म के इनपुट्स और आउटपुट के भौतिक मात्रा के माध्यम से संबंध को, भौतिक मात्रा के माध्यम से जो संबंध होता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो समझिएगा ध्यान से कि इसमें इनपुट्स का जो सहयोग होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। देख लो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पर अक्स बराबर दिया हुआ है एफ कोष्टक एन के ए। देखो अक्स का मतलब क्या है, उत्पादन की मात्रा। अब उत्पादन की मात्रा किससे रिलेशन है, मैंने कहा कि जो अपने फैक्टर्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, उनका रिलेशन है किसके साथ में, अक्स के साथ में। अब देखो फलनात्मक संबंध एफ हो गया, श्रमिकों की संख्या ये इनपुट हो गए सारे, पूंजी हो गया, अन्य साधन हो गए। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। मेरे हिसाब से आपस में समझ गए होंगे, सूत्र से ही समझ में आ गई सारी कहानी कि सर इसमें जो उत्पाद होता है वो कहीं ना कहीं जो अपने इनपुट्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है, मतलब इनकी मात्रा में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। सभी इनपुट्स की मात्रा जो है वो प्रभावित करती है किसको, आउटपुट को या प्रोडक्ट को प्रभावित करती है। दैट इज ये अपने क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा। ये अलग अलग प्रकार का होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्लासिकल होता है, कोब डगल्स होता है, लाइनर होता है। ठीक है, मैं कुछ के बारे में आपको बता देता हूँ, एक दो के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आप भी इनको लिख लेना। सबसे पहले आता है लाइनर प्रोडक्शन फंक्शन। लाइनर साथ के साथ में लिख लेना, लाइनर। इसके बाद में एक अपने आता है जो कि नॉन लाइनर आ जाएगा, नॉन लाइनर आ जाएगा। और इसके साथ में ही फिर नेक्स्ट अपने आ जाएगा जो कि अपने कोब डगलस, कोब डगलस। ठीक है, ये आपको मुख्यतः देखने हैं। एक अपने आ जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, डेटिक। सबसे पहले देखो लाइनर, सबसे पहले कौन सा देखना है बेटा, लाइनर देखना है। इसमें इनपुट और आउटपुट में सीधा संबंध होता है, इनपुट
और आउटपुट में सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। और सीधे संबंध की बात करते हैं तो जैसे इनपुट को अपन क्या करते हैं, इनपुट को अपन दोगुना करते हैं तो आउटपुट अपने को क्या मिलता है, आउटपुट अपने को दोगुना मिलता है। क्या मिलता है बेटा, दोगुना मिलता है। क्या मिलता है, दोगुना मिलता है। इनपुट को दोगुना कर देंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, दोगुना मिल जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं लाइनर प्रोडक्शन फंक्शन होगा। मतलब इनपुट और आउटपुट के मध्य सीधा संबंध होता है। इनपुट को दोगुना कर देंगे तो आउटपुट अपने को क्या मिल जाएगा, दोगुना मिल जाएगा। दैट इज अपने लाइनर फंक्शन। अब इसके बाद में आता है नॉन लाइनर। कौन सा आ जाएगा बेटा, नॉन लाइनर आ जाएगा। और नॉन लाइनर की बात करते हैं तो अनुपात में नहीं बढ़ता है, ये कोई अनुपात में नहीं बढ़ता है, इसका सीधा संबंध नहीं होता है। ऐसा समझ लो कि कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर दो गुना बढ़ा रहे हैं तो दो गुना बढ़ेगा, नहीं, इसका ऐसा कोई भी संबंध नहीं होता है। इसको नॉन लाइनर। इसके बाद में आता है कॉब डगलस। कौन सा आता है बेटा, कॉब डगलस आता है। इसमें अपन बात करते हैं दो या दो से अधिक इनपुट का प्रयोग करके आउटपुट बताता है। मतलब एक सूत्र के हिसाब से ये क्या बताएगा, पूरी जो है आउटपुट बताएगा। दो या दो से अधिक इनपुट है वो मिलकर क्या करते हैं, आउटपुट को बताते हैं। इसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में होता है आउटपुट पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। पहले बढ़ेगा, जो था ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, वो वाला सिस्टम है। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये छोटा सा याद रख लेना। वैसे ये बताते नहीं है पर फिर भी डिटेल से अपन ने चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बता दी है, तो इतना सा आपको याद रखना। एग्जाम्पल भी दे सकते हो। और मैं तो यही कहता हूं कि बेटा आपको हमेशा एक इजी लैंग्वेज में, टीचर को किताबी लैंग्वेज पसंद नहीं आती है, टीचर को आती है एक सीधी लैंग्वेज पसंद, तो ये सीधी लैंग्वेज में आपको अच्छे से लिख कर आना है, अच्छे से बता कर आना है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ में ही इनको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे से सीधे मिलकर क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।